हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 68 के संदर्भ में जो मुद्दा था और जिस तरह से ट्वीट हो रहे थे चेयरमैन सर के, और निश्चित रूप से आयोग के साइट पर जो सर्वे कराए गए और उसके बाद जिस तरह से आश्चर्यजनक रूप से अंकों में बढ़ोतरी हुई, उसको देखकर तो यही प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है बोगस वोट इसमें डाले जा रहे हैं और स्कोर जो है जानबूझकर ज़्यादा दिया जा रहा है। और 2800 जो वोट हुआ था शुरुआत का, उसमें 88 कटअप जो है ज़्यादातर छात्र बता रहे थे। उसके बाद एकाएक ये 95, 96 और 98 का आंकड़ा अभी तक पहुंच गया है। हालांकि चेयरमैन सर ने बिल्कुल इस जो पोल है इसको खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिना जो है कि आंसर की जारी हुए इस तरह के कोई जो है कि आपको पोल का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी तरह के सर्वेक्षण जो कराए गए बड़े बड़े जो है कि ग्रुपों में, उसका कोई औचित्य भी है क्या? इस तरह के कटअप और सर्वे जो चीज़ें हुई है, पूर्व के ही हम बात कर लें तो हम लोग तो बड़े बड़े जो है प्लेटफॉर्म पर सर्वे करवाते थे, फेसबुक ग्रुप में। ये कटअप जो होता था ना, उसमें जो है कि आपको मैं वास्तविकता बता देता हूँ, उससे 10 से 12 नंबर ऊपर जो है सर्वे में आ रहा था, जबकि वोट करने वालों की संख्या जो है 7 से 8 हज़ार होती थी। तो इस तरह से मतलब 2.5 लाख में क्या परफॉर्मेंस हो जाएगा? तो क्या कटअप लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तय होता है? उसमें तो सब लोग मारेंगे, एक दूसरे को देखते हैं, नकल करते हैं कि कितना लोग मार रहा है। तुम जो है 98 मारे हो तो हम 110 मारेंगे। क्या कोई बनाया है उससे कुछ लेना देना भी रहता है सर्वे में? इस तरह से किसी भी सर्वेक्षण के द्वारा एग्जैक्ट कटअप पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था और माननीय चेयरमैन सर से मैंने भी आग्रह किया था कि सर इस सर्वे का कोई महत्व तो नहीं है और जल्द आंसर की जारी किया जाए। निश्चित रूप से चेयरमैन सर ने जो जिस तरह से कंडम किया है इस प्रोसेस को, बिल्कुल हम सराहना करते हैं और चेयरमैन सर से एक और मांग करेंगे कि चेयरमैन सर, अगर आप निश्चित रूप से छात्रों का भला चाहते हैं और निश्चित रूप से आप बिहार में जिस तरह से बीपीएससी में सुधार के लिए लंबे समय तक आप जाने जाएंगे, जिस तरह से आपने प्रक्रिया को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से कि सीटों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार अभी भी बीपीएससी के पास है। और अगर समान प्रशासन विभाग से जो रिक्ति आई है बीपीएससी के पास, तो वो रिजल्ट तक सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में चेयरमैन सर अगर चाहें तो सीटों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तो निश्चित रूप से हमारी मांग होगी और हजारों छात्रों की ये मांग है कि बीपीएससी जो 68 है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। निश्चित रूप से इसका लाभ छात्रों को मिलेगा और हो सकता है इसका प्रभाव ये पड़े कि कटअप जो है 2-3 नंबर कम चले जाएं। तो ये रिक्वेस्ट है हमारा चेयरमैन सर से कि निश्चित रूप से जिस तरह से उनकी छवि रही है और जिस तरह से उनकी कार्य करने की शैली है, वो निश्चित रूप से बीपीएससी में आमूल-चूल परिवर्तन को जन्म दिया है। और निश्चित रूप से चाहे वो मुख्य परीक्षा में विभिन्न विषयों के साथ भेदभाव का मामला हो, उसको निराकरण करने में साहित्य का जो आपको ऐसे का जो टॉपिक लाया गया है वो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। और मैं पूर्णतः इस बात का समर्थन करता हूं कि चेयरमैन सर के ये प्रयोग काफ़ी बेहतर हैं और जिस तरह से वैकल्पिक विषय में भेदभाव हो रहा था उसको पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास चेयरमैन सर ने किया है। 67वीं जो कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है उसमें भी हमारी मांग होगी कि विभिन्न विषयों के बीच भेदभाव को नहीं किया जाए और सामान्य अप्रोच के तहत सभी विषयों के जो है कॉपी का मूल्यांकन हो। बहुत कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनके प्रश्न कठिन आए थे, तो उनको ही भरपाई आयोग के द्वारा की जाए और कॉपी के मूल्यांकन के वक्त इन बारीकी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए, तभी छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। लगातार हम लोग जो है ये मांग करते रहते हैं कि छात्रों के साथ एक समानता होनी चाहिए और निश्चित रूप से बीपीएससी इस दिशा में जिस तरह से काम की है वो कहीं ना कहीं छात्रों को में एक विश्वास का वातावरण बना है। और जिस तरह से बीपीएससी 68 में प्रश्न की क्वालिटी है, प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न के स्टैंडर्ड से कटअप तय होता है, ना कि आप कोई सर्वेक्षण करा लीजिएगा तो कटअप पे पहुंच जाइएगा। देखिए,
जो कठिनाई का स्तर है, जिस तरह से बीपीएससी 68 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये पहले के पैटर्न से बिल्कुल भिन्न है और बीपीएससी के इतिहास में सबसे कठिन प्रश्न पूछा गया है। आप ये मान कर चलें कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं भी रहता तो ये कटअप आपको 100 प्लस जाने में दिक्कत होती, और नेगेटिव मार्किंग जब लागू है तो निश्चित रूप से ये संभावना है कि 88 से 90 के बीच कटअप रहे। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही होने वाला है, ऐसा कुछ, ये एक अनुमान है और ज़्यादातर हम लोगों के अनुमान सही हुए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रश्न की कठिनाई के स्तर हैं उसके आधार पर ही कटअप को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और चेयरमैन सर ने ये जो सर्वेक्षण था, बिल्कुल मैं मानूंगा कि जिस तरह के सर्वेक्षण की बात की गई थी वो निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्था के द्वारा गलत था, और निश्चित रूप से चेयरमैन सर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये गलत है। और निश्चित रूप से जो फीडबैक छात्रों के द्वारा भेजे गए वो आश्चर्यजनक थे और चेयरमैन सर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये चीज़ें हुई है, इससे छात्र के लिए एक राहत भरी खबर है कि चेयरमैन सर ने जब इसे बोला है कि ये व्यर्थ है, तो निश्चित रूप से चेयरमैन सर के पास आंसर की तो ज़रूर होगा, और वो निश्चित रूप से अगर चाहेंगे तो कटअप का वो अंदर आकलन भी कर लिए होंगे। तो एक संभावना ये भी बन सकती है कि निश्चित रूप से कटअप जो है कि आपको 90 के आसपास भी हो सकती है। मैं एक आकलन कर रहा हूँ कि चेयरमैन सर अगर चाहें, क्योंकि कॉपी का तो स्क्रीनिंग हो चुका था, तो निश्चित रूप से एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं कि प्रक्रिया जो होती है वो तो प्रक्रिया पूरा ही किया जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन पे क्लेम करना और फिर, लेकिन चेयरमैन सर अगर चाहते होंगे कि हम इसको देख लेते हैं क्या रियल एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि परिवर्तन इस बार ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर होगा। तो एक मोटा मोटी अनुमान चेयरमैन सर को के पास ज़रूर होगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। और चेयरमैन सर से हमारी मांग होगी विनम्रपूर्वक कि अगर 68वीं में सीटों की संख्या का स्कोप अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो शब्द का जिक्र है कि रिजल्ट तक सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो निश्चित रूप से चेयरमैन सर अगर चाहें तो सीटों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, और यही कहेंगे कि सीटों की संख्या में अगर 150-200 सीट की बढ़ोतरी होती है तो ये छात्रों के लिए राहत भरी खबर होगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।